एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हर सुबह 10 बजे हम टॉप 10 करंट अफेयर्स को कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्विज। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। संतोष ट्रॉफी टाइटल 2024 का वेस्ट बंगाल ने जीत लिया है। यहाँ पूछा जा रहा है किसको हरा के जीता वेस्ट बंगाल ने ये टाइटल। तो केरला को हराया वेस्ट बंगाल ने इन संतोष ट्रॉफी 2024। संतोष ट्रॉफी बेसिकली ये एक डोमेस्टिक स्टेट लेवल पर फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, ठीक है, जो इंडिया में मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसे ऑर्गेनाइज करवाती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। संतोष ट्रॉफी को कौन ऑर्गेनाइज करवाती है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। 78th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी का कहाँ पर हुआ? हैदराबाद में। हैदराबाद में भी कहाँ पर हुआ? जीएमसी बालयोगी स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में, जिसमें 31 ऑफ दिसंबर 2024 में फाइनल मैच हुआ बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड केरला। वेस्ट बंगाल विजेता रही और केरला रनर अप रही। वेस्ट बंगाल विनर बनी। इस बार वो विनर बनी 33rd टाइम वेस्ट बंगाल विनर बनी संतोष ट्रॉफी 2024 की। 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनमें से किस स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं दिया जाएगा? ठीक है, नहीं दिया जाएगा ये पूछा है। तो इन चार ऑप्शन में से नवदीप सिंह हैं जिन्हें खेल रत्न ध्यानचंद खेल रत्न 2024 का अवार्ड नहीं दिया जा रहा है फिलहाल। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024, ये अवार्ड जो है बेसिकली हाईएस्ट अवार्ड है, स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया जाता है। तो स्पोर्ट्स की फील्ड में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1991-1992 में हुई थी। 91 से 2021 तक इस अवार्ड को कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 1991 से 2021 तक इस अवार्ड को क्या कहा जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 2021 के बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया टू मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब यहाँ पूछा जा रहा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 का किन किन स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जा रहा है इस बार? तो 4 स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है 2024 में। फर्स्ट इज श्री गुकेश डी जो चेस चैंपियन है, यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बने रिसेंटली। सेकेंड इज हरमनप्रीत सिंह, हॉकी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में ब्रॉन्ज मेडल लाया था इंडिया के लिए। थर्ड इज प्रवीण कुमार, ये पैरा एथलेटिक हैं जिन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में हाई जंप में 64 मीटर हाई जंप में गोल्ड मेडल दिया था इंडिया को। फोर्थ इज मनु भाकर, शूटिंग से बिलोंग करती हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 मेडल्स लाए थे किसी एक सिंगल एडिशन ऑफ ओलंपिक्स में। तो ये पहली ऐसी भारतीय ओलंपिक्स शूट्स पर्सन बनती हैं। कौन? मनु भाकर। ये 4 स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्हें दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024। छत्रपति शिवाजी का स्टैचू पेंगोंग लेक पे अनवील किया इंडियन आर्मी ने। अब बताना है पेंगोंग लेक किस स्टेट में है? तो ये लेक है लद्दाख में। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली अनवील्ड किया ग्रैंड स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी। इस छत्रपति शिवाजी के स्टैचू को कितनी हाइट पे लगाया गया है? 14,300 फीट की हाइट पर छत्रपति शिवाजी का ये स्टैचू अनवील्ड किया इंडियन आर्मी ने। ये पेंगोंग लेक पर लगाया गया ये स्टैचू, और पेंगोंग लेक कहाँ पर है? लद्दाख में। छत्रपति शिवाजी का स्टैचू पेंगोंग लेक पर पास लगाया गया जो कि कहाँ पर है? लद्दाख में। नेक्स्ट इज वितुल कुमार को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है डीजी ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? इनमें से किस इंस्टीट्यूशन का डीजी बनाया गया वितुल कुमार को इन प्लेस ऑफ अनीश दयाल सिंह? तो वितुल कुमार को अपॉइंट किया गया है डीजी ऑफ सीआरपीएफ। किसका बनाया गया? सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ का किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया सीनियर आईपीएस ऑफिसर दैट इज वितुल कुमार एज डीजी ऑफ सीआरपीएफ। सीआरपीएफ एस्टैब्लिश हुई थी
27 जुलाई 1939 में, तब उसका नाम क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स यहाँ राज कर रहे थे। उसके बाद 28 दिसंबर 1949 में इसका नाम चेंज कर दिया गया टू सीआरपीएफ, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। सो सीआरपीएफ के न्यू डीजी अपॉइंट हुए हैं वितुल कुमार, प्लेस ऑफ अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट इज 2025 को डिक्लेयर किया गया है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ठीक है, ये डिक्लेयर किस मिनिस्ट्री ने किया, ये पूछा जा रहा है। तो ये डिक्लेयर किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। 2025 को डिक्लेयर किया है एज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को डिक्लेयर किया है कि ये साल होगा रिफॉर्म्स लाने का। किस फील्ड में? डिफेंस की फील्ड में। डिफेंस की फील्ड में बेटर टेक्नोलॉजीज लाई जाएं, ठीक है, वेपन्स के लिए बेटर टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए इन द डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया। सो इम्प्रूवमेंट लाई जाए डिफेंस सेक्टर में बाय यूजिंग बेस्ट टेक्नोलॉजीज इन वेपन्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को अनाउंस कर दिया है एज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। वेरी इंपॉर्टेंट, 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म डिक्लेयर किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ ने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा फाउंडेशन डे डीआरडीओ ने सेलिब्रेट किया। तो 67th फाउंडेशन डे डीआरडीओ ने अभी सेलिब्रेट किया ऑन 1 जनवरी 2025। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1958 में। तो उसके अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया? 67th। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक भारत की ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करती है ताकि हम अपनी कंट्री की सिक्योरिटी को बढ़ा सकें। ये डीआरडीओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है डीआरडीओ। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ के राइट नाउ कौन प्रेसिडेंट है? डॉक्टर समीर वकामत। डॉक्टर समीर वकामत प्रेसिडेंट हैं डीआरडीओ के, राइट। सो डीआरडीओ ने अपना 67th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया 1 जनवरी 2025 में। नेक्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसके अंडर हमारा पूरा भारत रिसर्च के आर्टिकल्स और जर्नल्स को एक्सेस कर सकता है। इस स्कीम का नाम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। बेसिकली पीएम मोदी ने लॉन्च की ये स्कीम, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। ये एक डिजिटल पोर्टल है जिसमें 30 से ज़्यादा इंटरनेशनल जर्नल्स और रिसर्च वर्क होगा इस पोर्टल में, इस डिजिटल पोर्टल में, ताकि होल नेशन, जितना भी हमारा नेशन है, पूरा भारत जाकर इस पोर्टल को एक्सेस करेगा। उस पोर्टल में जितने भी रिसर्च वर्क हैं, जितने भी जर्नल्स हैं, उन्हें एक्सेस कर सकते हैं हम एक ही जगह से, ठीक है। होल नेशन में भी 1,80,00,000 स्टूडेंट्स यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं जितना भी रिसर्च वर्क होगा इस पोर्टल पे। यूनियन गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को कंटिन्यू किया है टिल 2025-2026 तक। ये स्कीम कंटिन्यू हो गई है, एक्सटेंड किया गया है इस स्कीम को। इस स्कीम को एक्सटेंड किया फ्रॉम 2021-2022 टू 2025-2026 तक। अब ये स्कीम एक्सटेंड हो चुकी है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? फार्मर्स को बेसिकली प्रोटेक्ट करना। जैसे कि फार्मर्स को जब लॉस हो जाता है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज या कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई फ्लड वगैरह आता है, तो फार्मर्स की क्या होती है, क्रॉप खराब हो जाती है। तो उस टाइम पर अगर उन फार्मर्स ने इस स्कीम के अंडर अपनी क्रॉप का बीमा करवाया होगा, तो इंश्योरेंस करवाया होगा, तो उन्हें पैसे मिल जाएंगे। तो फार्मर्स को बेसिकली प्रोटेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द क्रॉप लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज या और किसी वजह से अगर उनकी क्रॉप खराब हो गई है, तो अगर उसका इंश्योरेंस करवाया होगा फार्मर ने, तो उन्हें पैसा मिल जाएगा। सभी रबी और खरीफ क्रॉप के लिए ये एप्लीकेबल है स्कीम। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का न्यू सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है इनमें से? तो न्यू सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं भुवनेश कुमार। तो भुवनेश कुमार का अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। ये एक इंडिया गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है,
ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक इंडियन गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है जिसे 2009 में एस्टैब्लिश किया था इंडियन गवर्नमेंट ने ही। ठीक है, 2009 में एस्टैब्लिश हुई थी बाय इंडियन गवर्नमेंट। क्यों बनाया गया, क्या ऑब्जेक्टिव था इस अथॉरिटी को बनाने का? जितने भी लोग हैं हमारे भारत में, जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं हमारे इंडिया में, उन सबको एक अलग सी आइडेंटिटी नंबर देना, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आधार नंबर। हर इंडियन सिटीजन को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर देना, आधार नंबर देना ऑब्जेक्टिव है इस इंस्टीट्यूशन का। जैसे हमारे पास आधार कार्ड पे आधार नंबर हर इंस्टीट्यूशन के, हर इंसान के पास है, ये काम है UIDAI का। ठीक है, इसका CEO किसको अपॉइंट किया गया? भुवनेश कुमार, जो कि एक IAS ऑफिसर है। सो CEO बनते हैं UIDAI के भुवनेश कुमार। नीडललेस सिरिंज ये किस इंस्टीट्यूट ने बनाई है? अब नीडललेस है तो मेडिसिन को कैसे पास किया जाएगा? थ्रू शॉक वेव। किस इंस्टीट्यूशन ने बनाई है पूछा गया? तो IIT बॉम्बे ने एक ऐसी सिरिंज बनाई है जिसके आगे नीडल नहीं है, मतलब नीडललेस सिरिंज है, तो उसके आगे क्या लगा होगा? शॉक वेव सिरिंज बोलते हैं इसे। ठीक है, शॉक वेव सिरिंज। वेव के थ्रू मेडिसिन को पास किया जाएगा थ्रू स्किन। ठीक है, तो मेडिसिन को स्किन में पास किया जाएगा यूजिंग शॉक वेव्स विदाउट एनी निडल। इस सिरिंज में कोई भी निडल नहीं होगी, शॉक वेव के थ्रू मेडिसिन को पास किया जाएगा हमारी बॉडी में थ्रू स्किन। शॉक वेव सिरिंज किसने बनाई है? ये IIT बॉम्बे। वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट सेशन में मैंने यही क्विज आपको पूछा था, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। शॉक वेव सिरिंज IIT बॉम्बे ने डेवलप की शॉक वेव सिरिंज। आज का क्विज है सूर्य किरण आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइज, जो इंडिया और नेपाल के बीच में ऑर्गेनाइज करवाई गई। यहाँ पूछा जा रहा है कि इसका कौन सा एडिशन है ये इस साल। सूर्य किरण आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल का एडिशन पूछा जा रहा है आपसे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज का इंपॉर्टेंट डे है हमारे पास, 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबल फैमिली डे। हर साल न्यू ईयर के आने पर 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। पूरी दुनिया एक ग्लोबल फैमिली है, आपस में पीस बढ़ाने के लिए, यूनिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपनी फैमिलीज को अप्रिशिएट करने के लिए। फैमिली होगी तो स्टेबिलिटी होगी हमारी जिंदगी में। सो फैमिली ही स्टेबिलिटी लाती है लाइफ में, फैमिली ही पीस लाती है लाइफ में। एक फैमिली स्टेबल होगी तो सारी दुनिया की फैमिली भी स्टेबल होगी, पीसफुल होगी, जॉयफुल होगी। ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी से हर साल न्यू ईयर पे 1 डे पर, दैट इज 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि ग्लोबली सारे खुश रहें, पीसफुल रहें, जॉयफुल रहें। 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे। सेकेंड इंपॉर्टेंट डे इज वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, जिसे 2 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंट्रोवर्ट्स को सेलिब्रेट करने के लिए। बेसिकली इंट्रोवर्ट होना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आज के ज़माने में। ठीक है, आज के ज़माने में इंट्रोवर्ट होना एक क्वालिटी ही है। इंट्रोवर्ट में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, लाइक वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं करते बोल बोल के अपनी एनर्जी। सो इंट्रोवर्ट्स को सेलिब्रेट करने के लिए ये 2 जनवरी का डे चूज किया गया है, वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे 2 जनवरी। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। ठीक है, इट इज अ स्पेशल डे डेडिकेटेड टू द यूनिक क्वालिटीज एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंट्रोवर्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे अपने कल के सेशन में। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।